गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सभी लोग को आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जो लोग इस वीडियो में नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। अच्छा लगता है अपने मित्रों को भी इसको आगे बढ़ा करके शेयर कर दीजिए। तो जैसा कि इसका पिछला वीडियो में बताया जा चुका था, एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट एनसीईआरटी। तो 4.2 से पहला क्वेश्चन हो गया था जिसमें 3 सवाल था। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आपके बोर्ड पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कुछ पूछना है, कुछ दिक्कत है तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय व्यतीत किए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, दूसरा सवाल में कह रहा है कि शो डैट द पॉइंट, 3 पॉइंट दिया हुआ ए बी सी, शो डैट ए बी सी जो है आर कोलिनियर। कोलिनियर का क्या मतलब होता है? संरेख, संरेखी, मतलब एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु है। जो कह रहा है कि आपको ये सिद्ध कर देना है कि तीनों जो पॉइंट है, पॉइंट ए बी सी, ये तीनों एक ही रेखा पर स्थित है। ऐसे देखिए, तीनों एक ही रेखा पर स्थित है। ए बी सी ऐसे करके है, ए बी सी तीनों इसी पे है। कोलिनियर का मतलब वो है, हुआ कोलिनियर का मतलब होता है एक ही रेखा पर बिंदु है। कोलिनियर का मतलब है एक ही रेखा पर जितना बिंदु कोलिनियर दिया हुआ रहेगा, यानी एक ही रेखा पर सब बिंदु है। अभी 3 बिंदु है ए बी सी, 3 पॉइंट, तो ये एक ही रेखा पर तीनों है। आपको सीध अब इसको कैसे सोल्व कीजिएगा? देखिए 4.2 में, एक्सरसाइज 4.2 में जितना भी सवाल होगा, शायद इसमें टोटल 5 सवाल है, तो जितना भी सवाल है सब ट्रायंगल बेस्ड है। ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस्ड सवाल है, यानी हर जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल होगा। इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट की मदद से क्या करेंगे? देखेंगे कि मान लेंगे कि हम ये त्रिभुज का ये वर्टिसेस है, मान लेंगे। अब बोलिएगा सर इसे कैसे मान लीजिएगा? है तो ये एक रेखा पर। देखिए मैथ में मान करके ही चला जाता है। अगर हम एक रेखा पर है, ये तो लिखा हुआ है कि आप सिद्ध कीजिए कि एक ही रेखा पर ये तीनों बिंदु है, कोलिनियर है, संरेखी है, ठीक है, कोलिनियर। तो हम त्रिभुज से यहाँ पे क्यों ले आए? त्रिभुज का मैटर क्यों हम ले आए? देखिए त्रिभुज का मैटर हम यही ले आए, ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती त्रिभुज का ही वर्टिसेस है। हम मान लेते हैं कि त्रिभुज का वर्टिसेस है, मान लेने में क्या हर्जा है? मान लिए ए बी सी तीनों त्रिभुज का वर्टिसेस है, मान लिए। तो क्या करेंगे? अब एरिया भी निकालेंगे। एरिया भी तो निकलेगा, जब वर्टिसेस मान लिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा। फार्मूला वही, हाफ इंटू फर्स्ट कॉलम में x1, सेकंड कॉलम में y1 वाला पूरा सरिया देंगे और लास्ट में 1 1 पुट कर देंगे, जो अभी तक करते आए हैं। अब उससे करने से क्या फायदा होगा कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 आ जाता है तो समझेंगे कि एक ही रेखा पर है, क्योंकि इसका तो क्षेत्रफल 0 होगा ना। एक लाइन का क्षेत्रफल कभी आप लोग निकाल पाइएगा? देखिए एक्चुअली ये त्रिभुज से ही आया है, समझने का फेर है। देखिए मान लिया जाए कि ए बी सी, बी ए सी, मान लिया जाए कि ये देखिए यही है। अगर ऐसा रहता तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल निकल के आता, लेकिन हम इसको जबरदस्ती त्रिभुज का एरिया हम मान रहे इसीलिए क्योंकि देखिए अगर एरिया 0 आता है, 0 के मतलब है यही जो बी पॉइंट है सीधे घटते घटते, देखिए एक समय ऐसा है कि बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, बी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। एक ऐसा समय आएगा कि बी पॉइंट इस रेखा पर स्थित हो जाएगा। धीरे धीरे इसको सटेते जाएंगे ये रेखा में। देखिए बी यहाँ पे भी एक ऐसा समय आएगा कि इस रेखा में, रेखा पर आ जाएगा बी।
तो अगर हम त्रिभुज का एरिया मान लेते हैं, मानने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन अगर जीरो आ जाता है इसका मतलब है कि वो कोलिनियर था, क्योंकि अगर त्रिभुज रहता तो उसका क्षेत्रफल पॉजिटिव आता, जीरो से बड़ा आता। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ तो होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये त्रिभुज था ही नहीं, एक रेखा में था, कोलिनियर। पता चल जाएगा, यानी हमको सीधे करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जीरो। फाइनली देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हाफ इंटू हाफ इंटू, देखिए इसमें जितना भी रखेंगे एक्स, x1 x2 x3, दूसरा कॉलम में y1 y2 y3, और तीसरा पे एक एक पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि x1 क्या है, a है, x2 b है, x3 c है, यानी कि जो होगा शुरू में a b c, x1 x2 x3, देखिए x1 x2 x3 पहला कॉलम में, दूसरा कॉलम में टोटल y आने वाला है y1 y2 y3। तो इस टाइप से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है। b प्लस सी के रूप में दिया हुआ है, देखिए y1 जो है b प्लस सी के रूप में दिया हुआ है, y2 जो है c प्लस ए के रूप में दिया हुआ है, और y3 जो है a प्लस बी के रूप में दिया हुआ है। और थर्ड कॉलम का जो है सारा एलिमेंट एक रख दिए। ठीक, अब देखिए कोलिनियर होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जीरो कर दिए। अगर इसको भी सोल्व करके अगर जीरो आ जाता है तो समझेंगे कि कोलिनियर है। इसको सीधे हल कर लीजिए, बाद में इसको देखा जाएगा। इसको हल कर लेते हैं। देखिए हाफ इंटू, थोड़ा सा हो सके लंबा जाए, देखिए हाफ इंटू, चलिए हम इसको तोड़ते हैं, इसके अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे, जो लिख देते हैं सोल्व अकॉर्डिंग टू, सोल्विंग अकॉर्डिंग टू, मान लीजिए थर्ड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम के अकॉर्डिंग तोड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए हाफ इंटू, इसको तोड़ेंगे तो साइन फिर आपको याद रहना चाहिए, साइन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो इसको हम लेंगे एक को, यानी कि प्लस में लेंगे, प्लस में एक। इसका माइनर क्या होगा, इसका माइनर हो गया, ये कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा, देखिए, यानी कि b और c प्लस ए, और हो जाएगा c a प्लस बी, ये हो गया इसका माइनर। यहाँ पे चलेंगे, ये साइन नेगेटिव लेकर के आएगा, फिर इसका माइनर देखा जाएगा क्या होगा। जो ये क्या हुआ कि थर्ड कॉलम को काट दिया और सेकंड रो को काट दिया, देखिए इसको काट दिया और इसको काट दिया, तो बच गया आपके सामने क्या, ये दोनों a और b प्लस सी, यहाँ पे c a प्लस बी, ये बच गया। एक बार और चेक कर लीजिए, देखिए ये कट गया पूरा और ए कट गया। ठीक है, तो ए बी प्लस सी, सी ए प्लस बी। ठीक, अब ये आएगा प्लस साइन लेकर के, इसका माइनर देख लिया जाएगा, ये पूरा ऐसे कट जाएगा, तो बचेगा ए बी प्लस सी और बी सी प्लस ए,
बस यहीं तक कहानी था। इसके बाद आप लोग तो सोल्व करना इसको जानते ही होंगे। देखिए प्लस है तो यहाँ पे ऐसे करके लिखेंगे। देखिए सीधे छोटी ब्रैकेट, ये दोनों में गुना करके इसको माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से करना होगा। ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों में लगेगा ना, तो माइनस ए सी अब माइनस सी स्क्वायर। ये सॉल्व करने के लिए बताया जा चुका है। माइनस, अब देखिए यहाँ पे गुना करते हैं तो ए स्क्वायर और ए बी, ए स्क्वायर और ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर और ए बी माइनस हो गया बी सी माइनस सी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस लिया जाएगा तो ए सी प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। थोड़ा सा मिस्टेक होगा, कहानी ख़त्म हो जाएगा यहीं पे। हाफ इंटू, अब टोटल को एक बार हम खोल लेंगे, जो कटेगा जो काट देंगे करके फाइनली आंसर आ जाएगा, क्योंकि जीरो लाना है क्षेत्रफल। ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस खोल रहे हैं तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, अब प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। देखिए अब देखेंगे कि कोई कट रहा है तो काट देंगे। देखिए यहाँ से माइनस ए बी और प्लस ए बी, ये होगा तो कहानी ख़त्म हो गया। प्लस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक। माइनस ए सी है तो प्लस ए सी खोजना होगा, कहानी ख़त्म हो गया। सी स्क्वायर है माइनस में तो प्लस में भी यहाँ पे है, देखिए माइनस ए स्क्वायर है तो प्लस में ए स्क्वायर यहाँ पे है। और क्या बच गया, देखिए बी सी तो यहाँ पे माइनस बी सी, इसको भी काट देंगे। अब कोई देखेंगे बच गया, ये भी कट गया, सब कट गया, टोटल कट गया। टोटल कट गया इसका मतलब क्या बच गया, टोटल कट गया, इसका मतलब बच गया जीरो, यानी कि हाफ इंटू जीरो बराबर जीरो, स्क्वायर यूनिट प्रूव्ड। जब जब भी बोले 3 पॉइंट दे दे और बोले कि सिद्ध कीजिए, शो कीजिए इसको, सो डैट कि तीनों पॉइंट जो है एक कॉलिनियर है। कॉलिनियर के मतलब एक ही रेखा पर है, तो उसको हम मान लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कि जीरो आएगा, क्योंकि कॉलिनियर के मतलब है कि एक ही रेखा पर है, तो एक ही रेखा पर है, इसका मतलब है कि क्षेत्रफल तो उसका जीरो ही आने वाला है। तो त्रिभुज का फार्मूला लगा देंगे और इसको जीरो के बराबर दिखाएंगे जब भी कॉलिनियर का बात आएगा। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। जिनको भी थोड़ा दिक्कत है वीडियो को 2-4 बार रिवर्स करके देखिए, एक बार समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर में 4.2 में जितना भी सवाल आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस्ड होगा। देखिए कॉलिनियर भी है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस्ड था। कॉलिनियर होने के लिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होना चाहिए जीरो होना चाहिए, बस ये फार्मूला जानते थे, इसको जीरो के बराबर लाना था। देखिए फाइनली में क्या आ गया, जीरो आ गया। तो चलिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक रहने देते हैं। इसका अगला वीडियो में जो आएगा क्वेश्चन नंबर 3 आपको कराने वाले हैं। तो चलिए हम विदा लेते हैं, आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।